नेक्स्ट है, किसी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। पहला है 5वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा। इसका सही आंसर है ए, 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया। नेक्स्ट है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? ए, 13 मार्च 1991 को। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए अप्रैल 1996 में, जून 1996 में, अप्रैल 1997 में, फरवरी 1998 में। इसका सही आंसर है डी, फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ था और इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। नेक्स्ट है, कथन ए, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण आर, इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है, ए तथा आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, चयनित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। यहाँ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि इलेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है स्पीकर। स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर है लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि आंसर है सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है,
यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3, कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, केवल 3। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना हो। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य में से चुनना जाता है। यदि लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वह त्यागपत्र देता है तो उसे अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपना होगा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्र को चेक करना कि वह सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 100। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 19, 20, 21, 22। इसका सही आंसर है बी। वर्ष 2005 में नियम 377 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपना मुद्दा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, एस राधाकृष्णन, जीबी पंत, सीडी देशमुख। इसका सही आंसर है ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी.आर. जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। इसका सही आंसर है बी। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा, मीरा कुमार। इसका सही आंसर है डी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं।